Hello my dear students, welcome back to my online class. In this class, I am going to explain you the next poem, that is poem number 2. It is a boy's song. ये जो poem है इसका नाम क्या है? A boy's song, composed by Wilfred Wilson Gibson. अपना जो second poem है वो है A boy's song और ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इनके द्वारा इनको रचित किया गया है। और चलो इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन बोर्न इन इंग्लैंड, ये कहाँ पैदा हुए थे? इंग्लैंड में पैदा हुए थे इन 1878। किसमें? 1878 में पैदा हुए थे एंड डाइड इन 1962 ए बॉय सॉन्ग है जो इनके द्वारा कंपोज किया गया पोएम ए बॉय सॉन्ग है, पब्लिश्ड इन 1902। 1902 में इसको पब्लिश किया गया था। इन हिज फर्स्ट वर्स का मतलब काव्य, इनके पहले काव्य में इनको पब्लिश किया गया था और उस काव्य को किस नाम से जाना जाता है? माउंटेन कवर। माउंटेन कवर नामक इनका जो पहला काव्य है, इसमें क्या है, इसको पब्लिश किया गया था। द पोएम इज अबाउट, ये जो ए बॉय सॉन्ग जो पोएम है, ये पोएम किस बारे में है? द पोएम इज अबाउट फ्रीडम ऑफ बर्ड्स। याद रखें, ये पोएम किसके बारे में है? ये पोएम है पक्षियों के स्वतंत्रता के बारे में। फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, ये पोएम किस बारे में? याद रखना, फ्रीडम ऑफ बर्ड्स। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं इस कविता में, इस पोएम में कवि कहते हैं लाइक मैन। मैन का मतलब क्या है यहाँ पर? मानव, क्योंकि एम कैपिटल आया है यहाँ पर, बिना आर्टिकल के एम कैपिटल आता है तो उसका अर्थ मानव होता है। और यदि कोई आर्टिकल आ जाता है इससे पहले तो उसका अर्थ मानव नहीं होगा, उसका अर्थ कोई व्यक्ति होगा। लाइक मैन, मैन का मतलब क्या है? मानव। मानव की तरह बर्ड्स आर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। मानव की तरह पक्षी भी प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। मानव की तरह पक्षी भी प्रकृति का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जैसे कि अपना नेचर है, हर चीज जो नेचर में होती है वो नेचर का एक अभिन्न अंग है, उसी तरह से पक्षी हैं, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। दे का मतलब बर्ड्स। दे ऐड का अर्थ क्या? बढ़ाना। ऐड मतलब बढ़ाना। दे ऐड ब्यूटी मतलब सुंदरता। ब्यूटी का मतलब क्या? सुंदरता। दे ऐड ब्यूटी टू नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। वे प्रकृति की सुंदरता में बढ़ोतरी करते हैं, वे प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जैसे कि एक कोई भी चित्र है, कोई भी पेंटिंग है, उसमें एक नेचुरल पेंटिंग का चित्र बना हुआ है, सपोज करो, जैसे कि पर्वत है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव है, पशु है, सब कुछ है, लेकिन आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाई नहीं देते हैं तो उतना सुंदर नहीं होता है यदि उसमें उड़ते हुए पक्षी भी हो। यदि उड़ते हुए पक्षी भी होते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसीलिए कवि ये कहते हैं कि पक्षी है वो प्रकृति के सौंदर्य में बढ़ोतरी करते हैं। एंड गिव अस जॉय, और वे हमें, अज मतलब हमें, जॉय मतलब खुशी, वे हमें खुशी देते हैं, वे हमें खुशी देते हैं। तो देखो, पक्षियों का महत्व बताया है कवि ने, और यहाँ पर वे किसकी मतलब वकालत करते हैं? पक्षियों की स्वतंत्रता की, पक्षियों के फ्रीडम की वकालत करते हैं। और उसमें कहते हैं कि हमें पक्षियों को, उनका कहने का मतलब ये है कि पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए और उनको पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति के सौंदर्य में बढ़ोतरी करते हैं। और इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए पक्षियों को देखकर हमें खुशी मिलती है।
क्योंकि वो सौंदर्य को बढ़ा देते हैं और अच्छे सौंदर्य को देखकर क्या है, हमें खुशी मिलती है। इसीलिए पक्षियों को देखकर हमें खुशी मिलती है। इसीलिए हमें पक्षियों को मारना नहीं चाहिए, उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। और कवि क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहना चाहते हैं हमें, और उनका जैसे कि मैसेज क्या है, जैसे कि ये अपन कह सकते हैं मैसेज। कवि क्या कहना चाहते हैं, ये एक मैसेज, वी शुड नॉट केज देम, केज मतलब पिंजरे में बंद करना या हमें कैद करना, वी शुड नॉट केज देम, हमें उनको बंद नहीं करना चाहिए, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए छोड़ देना चाहिए। बस यही कवि इस कविता के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। द पोएट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, व्यक्त करना। द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि व्यक्त करते हैं क्या, हिज इंटेंस, इंटेंस मतलब गहन, जॉय मतलब खुशी, अत्यधिक खुशी कह सकते हैं। द पोएट आंतरिक खुशी कह सकते हैं, इंटेंस मतलब आंतरिक या गहन। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस जॉय, दैट कवि अपनी आंतरिक खुशी को व्यक्त करता है कि ऑल द बर्ड्स, जैसे कि रेड लाइन है, ऑल दी बर्ड्स बिलोंग टू हिम, इसका मतलब क्या है, सारे पक्षी उससे संबंध रखते हैं, मतलब सारे पक्षी उसके हैं। कभी खुशी से कहता है कि सारे पक्षी मेरे हैं। क्यों कहता है, किस लिए कहता है, पूरी लाइन को देखो, ऑल दी बर्ड्स, सारे पक्षी, दैट फ्लाई फ्रीली, जो स्वतंत्रता पूर्वक ढंग से उड़ते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता से जो पक्षी उड़ते हैं, बिलोंग टू हिम, वो उससे संबंध रखते हैं। कवि कहता है बिलोंग टू मी, जैसे कि क्या है, मैं मी कह सकता हूं, कवि के द्वारा कही गई बात है ये क्या है, कवि के द्वारा कही गई बात है। इस तरह से द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस जॉय, कवि अपनी गहन रुचि को व्यक्त करता है, दैट की ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि सारे पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ते हैं, बिलोंग टू हिम, वो उसके हैं, और बिलोंग टू मी का मतलब वो खुद कहेगा कि वो मेरे हैं। बिकॉज, क्योंकि दे गिव हिम, वे उसे देते हैं, क्या देते हैं, प्लेजर, प्लेजर का मतलब आनंद या खुशी, प्लेजर का मतलब आनंद या खुशी, वे उसे खुशी देते हैं। तो कवि क्या कहता है इस लाइन से कि कौन से पक्षी कवि के हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पक्षी कवि के हैं, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा कि वे पक्षी जो स्वतंत्रता पूर्वक ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं, वो पक्षी कवि के हैं। थस इस तरह से द पोएट शोज, कवि शो करता है क्या, ए टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब क्या है, प्रवृत्ति, अपनी प्रवृत्ति को शो करता है, जो किस तरह की, ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या है, सहानुभूति, सहानुभूति। इस तरह से कवि क्या है, सहानुभूति की प्रवृत्ति को शो करता है, सहानुभूति दिखाता है, किसकी ओर, किसके प्रति सहानुभूति दिखाता है, टूवर्ड्स बर्ड्स, पक्षियों की ओर या पक्षियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है, सहानुभूति को शो करता है। तो इस बारे में एक कविता है, लेट्स लर्न द पोएम। चलो कविता पढ़ते हैं। आपकी जो पोएम है ये 3 स्टेंजा में दी गई है, एक स्टेंजा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 स्टेंजा है। और इसमें देखो कवि क्या कहता है, इसका टाइटल दिया है ए बॉय सॉन्ग, एक बाल गीत। बॉय सॉन्ग का मतलब क्या है, बाल गीत। जैसे कि एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, बालक होता है, वो पक्षियों को देखकर किस तरह खुश होता है, उसी तरह से क्या है, इस कविता को उसी सोच के अकॉर्डिंग क्या है, इस कविता को लिखा है, इसलिए टाइटल दे दिया। कवि क्या कहता है, देखो बाल रूप में, बाल रूप में कवि कहता है, इस तरह से बताया गया है कि बिकॉज, क्योंकि, आई सेट, सेट का मतलब क्या है, स्थापित करना, लगाना, आई सेट नो स्नेर, स्नेर का अर्थ क्या है, जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं रखता हूं, कोई जाल नहीं बिछाता हूं। जाल क्यों बिछाई जाती है, पक्षियों को पकड़ने के लिए। इसलिए कवि यहां पर कहता है बाल रूप में कि मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, लेकिन लीव, लीव मतलब छोड़ना, छोड़ देना।
देम मतलब उनको, उनको मतलब पक्षियों को, देम मतलब उनको, उनको मतलब पक्षियों को। बट लीव देम फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए। ये कौन सी वर्ब है यहाँ पर? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे कि वर्ब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आपको वर्ब का नॉलेज दे चुका हूं। फ्लाइंग का मतलब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है, और इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर? उड़ते हुए। फ्री का मतलब स्वतंत्र। तो यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है? बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उनको स्वतंत्रता रूपक ढंग से या स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए छोड़ देता हूं। कवि क्या कहता है? मैं पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि उनको स्वतंत्रता से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। आगे क्या कहता है? ऑल दी बर्ड्स, ऑल दी बर्ड्स मतलब सारे पक्षी। ऑफ द एयर, एयर मतलब हवा, आसमान, हवा में उड़ने वाले या आसमान में उड़ने वाले सारे पक्षी। बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं, मतलब वो मेरे हैं। तो कवि क्या कहता है कि कौन से पक्षी उनके हैं, कौन से पक्षियों को अपना बताता है? वो सारे पक्षी जो आसमान में स्वतंत्रता से उड़ते हैं, वो सारे के सारे कवि के हैं। क्यों? क्योंकि वो कवि को खुशी देते हैं। कवि जब क्या है? उड़ते हुए, खुशी से उड़ते हुए पक्षियों को देखता है तो उसे खुशी मिलती है, और जो कोई हमें खुशी देता है वो अपना होता है। इसलिए कवि को खुशी मिलती है पक्षियों को उड़ते हुए देखकर। इसीलिए कवि कहता है कि वो आसमान में उड़ने वाले सारे पक्षी मेरे हैं या मुझसे संबंध रखते हैं। यहां पर जैसे क्वेश्चन बनता है कौन से पक्षी कवि के नहीं हैं। सपोज इस तरह से क्वेश्चन आ गया, तो वे पक्षी जो पिंजरे में बंद होते हैं वो उसे खुशी नहीं देते हैं, उससे उनको खुशी नहीं मिलती है, इसलिए वो पक्षी कवि के नहीं है। बल्कि इसके विपरीत जो आसमान में स्वतंत्रता से उड़ते हैं वो सारे पक्षी कवि के हैं, क्योंकि उससे उनसे कवि को खुशी मिलती है। नेक्स्ट स्टेंजा है फ्रॉम। अब पक्षियों की बात की जा रही है। फ्रॉम द ब्लू टिट, द ब्लू टिट, ब्लू टिट का मतलब क्या है? छोटी नीली चिड़िया, छोटी नीली चिड़िया जो इंग्लैंड, ये यूरोप में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर यूरोप के इलाकों में पाई जाती है छोटी नीली चिड़िया। ऑन दी स्लव, स्लव का अर्थ क्या है? यहाँ पर एक झाड़ी होती है, वाइल्ड बुश, वाइल्ड स्ट्रब, एक जंगली झाड़ी, जंगली झाड़ी होती है। एक छोटी जंगली झाड़ी होती है जिसके क्या है? छोटे छोटे जैसे बैर लगते हैं, छोटे छोटे बोरिया लगते हैं, उसकी तरह एक छोटे छोटे क्या नीले फल लगते हैं और कांटे भी होते हैं। ये यूरोप के इलाकों में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है? सवेरे के समय ये छोटी छोटी जैसे कि वाइल्ड रूप में जंगली जो झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं, उस पर बैठी छोटी नीली चिड़िया की चहचहाट जब देखता है कवि, तो सुबह उसकी चहचहाट को देखकर क्या है? आनंदित हो जाता है, बहुत ही खुशी से भर जाता है। और उसकी ये चहचहाट है वो खुशी के कारण क्या है? जब दिन के अन्य टाइम पर वह याद करता है तो खुशी से झूम उठता, मतलब वो खुशी बरकरार रहती है। इसीलिए कवि कहता है कि छोटी नीली चिड़िया दिन भर मेरे हृदय में गाती है। क्या कहता है? दिन भर मेरे हृदय में गाती है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उसके दृश्य को देखकर वह दिन भर खुश रहता है, उसकी चहचहाट को सुनकर दिन भर खुश रहता है। हमें जैसे एक उदास दृश्य दिखाई देता है, बंजर सा दिखाई देता है, अपना मन उदास हो जाता है, और एक अच्छा प्रकृति का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इसी तरह से कवि के साथ है। तो कवि क्या कहता है? फ्रॉम मतलब किस तरह के पक्षी उसके हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन दी स्लो, छोटी जंगली झाड़ी पर बैठी हुई नीली चिड़िया, छोटी नीली झाड़ी पर बैठी हुई छोटी नीली चिड़िया से लेकर टू द ईगल, ईगल मतलब बाज, ऑन द हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई पर उड़ता हुआ बाज तक। अब देखो ब्लू टिट हो गई छोटी चिड़िया मतलब छोटा पक्षी, और बाज आसमान में उड़ता हुआ चील या बाज है वो क्या? बड़ा पक्षी हो गया। अब छोटे पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक है, वो सारे के सारे पक्षी कवि के हैं। कवि ऐसा कहता है कि सारे
आसमान में उड़ने वाले पक्षी उसके हैं, चाहे वो छोटी नीली चिड़िया हो, चाहे आसमान में ऊंचाई पर उड़ता हुआ बाज या ईगल हो, वो सारे उसके हैं। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भाई ब्लू टीट का यूज क्यों किया गया है, ब्लू टीट का जिक्र क्यों किया है छोटे पक्षियों को बताने के लिए, और बाज का जिक्र क्यों किया है बड़े पक्षियों को बताने के लिए कि चाहे पक्षी छोटा हो चाहे बड़ा हो वो उसके हैं। अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब क्या है, फ्री, फ्री। केज्ड मतलब बंद, पिंजरे में बंद, अनकेज्ड मतलब स्वतंत्र, फ्री। अनकेज्ड दे कम एंड गो, मतलब क्या है, बिना कैद हुए स्वतंत्र रूप से वे मेरे पास आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, क्यों आते हैं, आनंद के लिए, आनंद, मेरे आनंद या खुशी के लिए वो मेरे पास आते जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि वे पक्षी कवि के पास क्यों आते जाते हैं, तो इसका आंसर सीधा है क्यों आते जाते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से उड़ने, वे हर जगह पर उड़े, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर जगह उड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए स्वतंत्रता से उड़ते हुए वे कवि के पास आते हैं और जाते हैं। आगे देखो तीसरा स्टेंजा है, एंड सो, और इसीलिए द सन वर्ड वे, एंड सो द सन वर्ड वे, सन वर्ड वे, सन वर्ड का मतलब क्या है यहां पर, टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द सन, सन वर्ड वे का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द सन। इसका अर्थ क्या है, सूर्य की ओर, सूर्य की ओर। देखो यहां पर एंड सो, और इसीलिए द सन वर्ड वे, सूर्य की ओर, आई सोर, सोर का अर्थ क्या है, उड़ान भरना, उड़ान भरना, सूर्य की ओर मैं उड़ान भरता हूं। ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग्स का मतलब क्या, पंख, विंग्स का मतलब पंख है, बाज के पंखों पर मैं सूर्य की ओर उड़ान भरता हूं। यहां पर देखो ये क्या चीज है, यहां पर इमेजरी का यूज हुआ है। यहां पर ये जो दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों में क्या है, इमेजरी का यूज हुआ है, इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या, कल्पना। यहां कवि है वो खुशी से इतना खुश हो जाता है, खुशी से झूम उठता है कि मन ही मन वह कल्पना करने लगता है कि बाज के पंखों पर बैठकर, क्योंकि बाज ऊंचाई पर उड़ता है, और बाज के पंखों पर बैठकर वह सूर्य की तरफ उड़ान भरता है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्या रियली बाज के पंखों पर बैठकर कवि सूर्य की ओर उड़ता है, तो ऐसा नहीं है। आंसर क्या है कि ये उसकी कल्पना है, ये उसकी इमेजिनेशन है, रियलिटी में वह बाज के पंखों पर बैठकर उड़ान नहीं भरता है। दूसरा क्या है, द फ्रेज, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज द सन वर्ड वे, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज द सन वर्ड वे, द सन वर्ड वे नामक ये फ्रेज या वाक्यांश है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टूवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इसके आगे देखो, एंड इन माई हार्ट, और आगे क्या कहता है, एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे, ऑल डे का मतलब दिन भर, ऑल डे का मतलब क्या है यहां पर, दिन भर, ऑल डे। डब्ल्यू टीटेड, डब्ल्यू टीटेड मतलब छोटी नीली चिड़िया, सिंग्स का मतलब गाती है, सिंग्स का मतलब क्या है, गाती है, दिन भर गाती है। तो क्वेश्चन बनता है, कवि ऐसा क्यों कहता है कि ब्लू टीटी उसके हृदय में दिन भर गाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वह छोटी जो झाड़ी होती है उसके ऊपर क्या है, बैठी हुई छोटी नीली चिड़िया की चहचहाट सुनता है या उसके गाने की आवाज़ सुनता है, चहचहाट को ही गाने की आवाज़ कहेंगे, तो उसकी चहचहाट या गाने की आवाज़ को सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, और दिन के अन्य टाइम पर जब वह उसको याद करता है तो खुश बना रहता है। इसीलिए कवि ये कहता है कि छोटी नीली चिड़िया मेरे हृदय में दिन भर गाते रहती है, क्योंकि उस दृश्य को जब वह याद करता है तो उसकी खुशी है वो बरकरार रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका पोएम हुआ। इस पोएम में क्या है,
जैसे कि इसकी थीम क्या है, इसकी थीम यही है कि कवि क्या करता है, प्रकृति से दो पक्षियों का उद्धरण करता है, दो पक्षियों को लेता है प्रतीकों के रूप में। मान लो चाहे यहाँ पर छोटे दो पक्षियों को लेता है, छोटा पक्षी और बड़ा पक्षी, प्रतीक के तौर पर छोटा और बड़ा। और छोटा पक्षी यहाँ नीली चिड़िया हो गई और बड़ा पक्षी बाज हो गया। यहाँ पर इन पक्षियों को लेता है, किस बात को बताने के लेता है, छोटे और बड़े मतलब हर तरह के पक्षियों को बताने के लिए। यहाँ पक्षियों का जिक्र क्यों किया है, बाज और छोटी नीली चिड़िया का जिक्र कवि ने क्यों किया है, वो इसलिए किया है कि हमें हर तरह के पक्षियों को उड़ता हुआ, स्वतंत्रता से उड़ता हुआ छोड़ देना चाहिए, उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि पिंजरे में बंद करेंगे तो प्रकृति के दृश्य में बढ़ोतरी नहीं होगी, प्रकृति का दृश्य सुंदर नहीं होगा। और जब हम आसमान में पक्षियों को नहीं देखेंगे तो खुश नहीं होंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें पक्षियों को उड़ता हुआ देखना चाहिए। वो क्या प्रकृति के सौंदर्य में बढ़ोतरी करते हैं, और जब हम उनको स्वतंत्रता से उड़ता हुआ देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हम प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए हमें कभी भी पक्षियों को मारना नहीं चाहिए और उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो कवि का यही संदेश है, कवि हमें यही कहना चाहते हैं, यही मैसेज है और यही थीम है। आगे देखो, लास्ट में हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम में देखो, जो लास्ट का जो साउंड सब वर्ड है, इसमें स्नेर और फ्री ये अलग अलग साउंड है। देखो स्नेर और फ्री जो पहला पोएम था उसकी तरह नहीं है स्नेर और फ्री, बल्कि तीसरा वर्ड है स्नेर और एयर, ये सेम है यहाँ पर, स्नेर एयर यहाँ पर ये सेम है। और इसलिए देखो यहाँ पर फ्री और मी ये सेम है, यहाँ फ्री और मी ये सेम है। इसलिए हम यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर ए, इनको नाम क्या देंगे, ए और बी। और उसी तरह से इसको और क्या देंगे, यहाँ पर ए और बी, इस तरह से। जैसे कि क्या होगा, स्नेर, स्नेर का मतलब क्या है यहाँ पर, और एयर ये एक हो गया है, इसलिए ए और ए। और फ्री और मी इसीलिए बी और बी, तो ए बी। उसी तरह से देखो यहाँ पर राइम स्कीम क्या है, ए बी और बी। उसी तरह से अगला देखो, ये स्टेंजा है, इसमें स्लो और हाइट अलग अलग है, स्लो और गो ये सेम है, और हाइट और डिलाइट ये सेम है यहाँ पर। इसीलिए ये क्या हो गया भाई, बी के बाद में सी और ये भी सी है, और ये हो गया अपना डी और ये भी यहाँ पर क्या है, डी है। इसलिए सी सी यहाँ पर क्या होगा, स्लो और गो, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर सी डी, और ये क्या हो गया सी डी, यहाँ पर हो गया सी डी और सी डी। उसी तरह से अपन लास्ट में बात करते हैं, जैसे कि इसके बाद में इसमें वे, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, वे और विंग्स अलग अलग हैं, वे और डे सेम है, यहाँ पर वे और डे सेम है। और उसी तरह से क्या है, सिंग्स और विंग्स सेम है, सिंग्स और विंग्स सेम है। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर ई एफ और ई एफ इनकी तरह पर। ये यहाँ पर राइम स्कीम हो गई, और इसमें दैट्स ऑल in this class. Okay, thank you very much.